there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द डोमिनेंस रिलेशन और इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में कि मल्टीपल एलिलिज्म कौन सा फिनोमेना है। गौर से देखे सुने। जब भी हमने हमेशा पढ़ा है कि हर एक जीन में दो अलील होते हैं, हर एक जीन में दो अलील होते हैं। एक अलील एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, दूसरा दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए पर होता है। गौर से देखिए, हमेशा अलील या जीन जो होता है वो पार्ट ऑफ डीएनए को कहते हैं। तो गौर से सुने, हमेशा एक जीन में दो अलील होते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन जहां पर एक जीन में दो से ज़्यादा अलील हो तो इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। द जीन which have more than two allele इस कॉल्ड, इस किस्म के फिनोमेना को हम नाम देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। और ऐसा जीन जिसमें दो से ज़्यादा अलील मौजूद हो इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक जीन। इंतहाई इम्पॉर्टेंट नेम है पॉलीमॉर्फिक जीन। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि पॉलीमॉर्फिक जीन क्या होता है। ऐसा जीन जिसमें दो से ज़्यादा अलील हो। गौर से सुने, जब दो से ज़्यादा अलील किसी जीन या किसी फिनोटाइप को कंट्रोल करे इस किस्म की कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म और इस किस्म की जीन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। हमारे पास जो बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल जो है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन। तो ये जो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये एक जीन कंट्रोल करता है और वो जीन जो होता है इसमें तीन अलील होते हैं। अमूमन हमने पढ़ा है दो अलील होते हैं, लेकिन ये जो तीसरा अलील यहाँ पर आता है होता है, ये किस वजह से होता है। हमेशा जब भी अलील दो से ज़्यादा हो जाए तो इसका काज जो है, रीज़न जो है किस वजह से ये होता है, जो मेन काज है ये म्यूटेशन की वजह से होता है। याद रखो, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को नाम दिया जाता है म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में जो सडन चेंज है इसको कहते हैं इस कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और कितने किस्म का होता है, कौन से काजी है जो म्यूटेशन को काज करता है और इसके नताइज क्या होते हैं फिनोटाइप पर। अब देखिए, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में, इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग में ये प्राइमेट, मंकीज, चिंपांजी वगैरह में भी इस तरह ये पाया जाता है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक जीन है, जीन आई। ये जो जीन आई है ये प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 9 पर। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये मौजूद है। हमेशा याद रखो, जीन जहां पर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पर उसको नाम दिया जाता है लोकस। वो पॉइंट जहां पर जीन मौजूद हो इसको कहा जाता है लोकस। वो पॉइंट या जगह जहां पर जीन पाया जाता हो क्रोमोसोम का, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है लोकस और जमा है लोकाई, सिंगुलर लोकस प्लूरल लोकाई। तो अब देखिए, ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है इस पर ये जीन आई पाया जाता है और इस जीन के मल्टीपल अलील है, 3 अलील है इस जीन के। कौन कौन से है? एक है हमारे पास IA, दूसरा है IB, तीसरा है I। ये 3 अलील है इसी जीन आई के। हमारे पास ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो जीन मौजूद होता है उसको नाम दिया जाता है जीन आई। ये मल्टीपल
जीन, ये पॉलीमॉर्फिक जीन है, ये मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है, यानी इसके मल्टीपल एलील होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? IA, IB और I। गौर से देखिए, पूरा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ता हूँ ताकि फिर पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो मल्टीपल एलीलिज्म वाला टॉपिक है ये भी सही तरीके से समझ में आ जाएगा, और ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये भी डिटेल के साथ समझ जाएंगे आप लोग। तो गौर से देखिए, ये IA, IB और I अब किस तरह ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये अलील कौन सी रिलेशन में एक दूसरे के साथ होते हैं और ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाते हैं। हमेशा याद रखो, किसी भी इंडिविजुअल में 2 से ज़्यादा एक करेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए, एक करेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा अलील नहीं हो सकते। हाँ, मल्टीपल अलील एक जीन के हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अलील उसी जीन के एक इंडिविजुअल में नहीं हो सकते। फर्ज करें अगर हम कह दें कि ये तीनों अलील एक इंडिविजुअल में पाए जा सकते हैं, एक इंडिविजुअल में, तो ये बात गलत है। हाँ, ये पॉसिबल है कि IA और IB हो, या IA और IA 2 हो, या IA IB दोनों हो, या दोनों I हो, तो या IA I हो, IB I हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल है जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि ये तीनों हमारे पास एक ही इंडिविजुअल में मौजूद हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि तीनों अलील, या चाहे जितने भी अलील हो, 400 तक हमारे पास मौजूद है। एक एग्जाम्पल है, एक जीन है जिसके 400 अलील है, तो हमेशा एक इंडिविजुअल में 2 अलील हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हम पढ़ते हैं कि एक जो अलील होते हैं ये किस तरह रिलेशन में एक साथ हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड ग्रुप जो है वो जाहिर करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड ग्रुप जो है वो बनाते हैं। ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसको सबसे पहले 1901 में एक साइंटिस्ट था, करल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले 1901 में स्टडी किया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया, इस पर काम किया। किस पर? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। हमने पहले भी बताया कि एक जीन होता है, जीन I, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होता है। इसी जीन के 3 अलील होते हैं, IA, IB और सिंपल I। तो ये किस तरह रिलेशन में होते हैं और ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कंडीशन हो, IA, तो इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? तो हमारे पास ये IA जो है ये एक एंटीजन को पैदा करते हैं जिसको नाम दिया जाता है एंटीजन A। ये एंटीजन A को पैदा करता है। और गौर से देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप पैदा करते हैं उसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप A। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बन जाता है उसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप A, क्योंकि एंटीजन जो यहाँ पर पैदा होता है ये IA वाला जीन पैदा करता है, वो कौन सा होता है? एंटीजन A। इसलिए हम इसी ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं। अब देखिए, ये एंटीजन A पैदा करता है ब्लड ग्रुप A को। इसी ब्लड ग्रुप A की, यानी जो ब्लड होता है इसकी सीरम में एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप A होता है इसी ब्लड की सीरम में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटी-B एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कौन से बॉडी होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं, एंटी-B एंटीबॉडीज यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से? एंटी-B एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप A की सीरम में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं उसको नाम दिया जाता है एंटी-B एंटीबॉडीज। मैं आगे समझाता हूँ कि इसका काम क्या है। अब गौर से देखिए, जो दूसरा हमारे पास रिलेशन है वो इस तरह का पॉसिबल है, IA और I। एक IA वाला और दूसरा ये तीसरा टाइप का जो अलील हमने यहाँ पर लिखा है रिसेसिव अलील, ये वाला अगर मौजूद हो तो इसके नतीजे में भी यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा, या एंटीजन पैदा होगा वो
यही एंटीजन ए पैदा होगा। गौर से देखिए, ये जो सिंपल रिसेसिव आई है ये कोई एंटीजन पैदा नहीं करता है, ये वाला पैदा करता है एंटीजन बी, ये वाला एंटीजन ए, ये वाला एंटीजन बी, और ये वाला कोई एंटीजन पैदा नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंटीजन पैदा होता है आई ए की वजह से पैदा होता है और वो एंटीजन ए होता है, और हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी ए होता है, और एंटीबॉडीज जो यहाँ पर सीरम में मौजूद होते हैं वो भी एंटी-बी एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। गौर से देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है आई बी, तो मैंने पहले भी कहा कि आई बी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी। तो यहाँ पर कौन सा एंटीजन पैदा होता है? एंटीजन बी। इसी वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम नाम देंगे ब्लड ग्रुप बी। अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज पैदा होंगे वो कौन से होंगे? एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज। यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटी ए एंटीबॉडीज। और एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में जो पैदा होते हैं वो एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर ए और बी ब्लड को मिलाया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर ए में इसकी एंटीबॉडीज मौजूद है और बी में ए की एंटीबॉडीज मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तजाद होता है और यहाँ पर जो ब्लड होगा वो क्लम्प हो जाएगा, कगुलेट हो जाएगा। हमारे पास ये जो ब्लड होगा क्लम्प हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो किस तरह है? अगर एक बी का हो और दूसरा इस तरह हो तो ये तो है रिसेसिव, ये वाला पैदा करेगा एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप बी वाला होगा, और एंटीजन यहाँ पर जो मौजूद होंगे वो भी एंटीबॉडीज जो मौजूद होंगे वो भी एंटी ए एंटीबॉडीज मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो कौन सा है? अगर इस तरह का कंडीशन हो हमारे पास आई, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे पास पैदा होगा? यहाँ पर जो एंटीजन हमने पहले भी बताया कि इस रिसेसिव आई जो है, सिंपल आई जो है, ये कोई एंटीजन पैदा नहीं कर सकता क्योंकि रिसेसिव है। तो यहाँ पर नो एंटीजन, तो यहाँ पर कोई एंटीजन पैदा नहीं होता है। यहाँ पर कोई एंटीजन हमारे पास पैदा नहीं होता है जब इस किस्म का कंडीशन हो हमारे पास, क्योंकि ये रिसेसिव है। लेकिन जो एंटीबॉडीज होते हैं वो दोनों मौजूद होते हैं, और हमारे पास जो ब्लड ग्रुप यहाँ पर होगा उसको हम नाम देते हैं वो ब्लड ग्रुप। और जो यहाँ पर एंटीबॉडीज मौजूद होंगी वो दोनों होंगे, एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर कौन से होंगे? ए प्लस बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं हमारे पास। ए वाला भी होता है, एंटी बी एंटीबॉडीज भी होते हैं और एंटी ए एंटीबॉडीज भी यहाँ पर मौजूद होंगी ब्लड सीरम में। कौन से ब्लड ग्रुप के सीरम में? वो ब्लड ग्रुप के सीरम में एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगे, एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगे। तो इससे साबित होता है, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर ना हम उसको ए वाला ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं और न बी वाला ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर दोनों किस्म के एंटीबॉडीज मौजूद है और एंटीजन कोई नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम ए में और बी में दोनों में इंटर कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो इस किस्म का पॉसिबिलिटी है आई ए आई बी। तो यहाँ पर जो एंटीजन होंगे वो कौन से होंगे? दोनों होंगे। ए वाला पैदा करता है एंटीजन ए, बी वाला पैदा करता है एंटीजन बी। तो यहाँ पर ए वाला एंटीजन बी होगा और बी वाला एंटीजन बी होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इस किस्म के ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और हमारे पास ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ई बी होगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर फिनोटाइप में। तो ब्लड ग्रुप जो हमारे पास होगा वो भी ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और यहाँ पर नो एंटीबॉडीज, इसमें कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। कौन से ब्लड ग्रुप में? ए बी ब्लड ग्रुप में। और नो एंटीजन कौन सा कहाँ पर होता है? वो ब्लड ग्रुप में। कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए हम
ये तमाम के तमाम जितनी भी ब्लड ग्रुप है, ए वाला हो, बी वाला हो या ई बी वाला हो, इसको हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर इस तरह का इंडिविजुअल हो जिसका ब्लड ग्रुप वो हो तो वो सबको दे सकता है, लेकिन वो खुद किसी से नहीं ले सकता क्योंकि इसमें दोनों किस्म की एंटीबॉडीज मौजूद है। गौर से देखिए, दोनों किस्म की एंटीबॉडीज मौजूद है। और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ए बी है हमारे पास, ये हर किसी से ले सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन मासिवाए ए बी के किसी और को नहीं दे सकता, मासिवाए ए बी के किसी और को नहीं दे सकता। जिस तरह वो ब्लड ग्रुप वाला हर किसी को दे सकता है और ख़ुद सिर्फ वो से ले सकता है, इसी तरह ये जो ए बी वाला है ये इसका अपोजिट है। ये जो ए बी वाला है ये वो का अपोजिट है, वो ब्लड ग्रुप का अपोजिट है। ये हर किसी से ले सकता है, खुद किसी को नहीं दे सकता, माँ सिवाय ए बी के। सिर्फ ए बी को दे सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकता। और ख़ुद हर किस्म का ब्लड ग्रुप, ए वाला हो चाहे बी वाला हो या वो वाला हो, हर किसी का ले सकता है। तो इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और वो वाले को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये वाला जो है हमारे पास ये है यूनिवर्सल डोनर, और ये वाला जो है ये है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी ये हर किसी से ले सकता है। मैं इसको एक इंपॉर्टेंट ग्राफ के जरिए आपको समझाता हूँ। इस तरह ऊपर वो लिखो, ओ वाला ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो और नीचे ए बी लिखो। अब मैं आपको बताता हूँ, वो वाला जो है ये हर किसी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है हमारे पास वो वाला। तो इस तरह लाइन लगाओ, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अब गौर से देखिए, वो किसी से नहीं ले सकता मासिवाई ओ को, ओ के सिर्फ वो वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है, किसी और से नहीं ले सकता। ए वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला भी ए बी को दे सकता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिसिपिएंट है क्योंकि तीनों से ले सकता है। और ये वाला किसी से नहीं ले सकता, हर किसी को दे सकता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है। तो एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जिसके ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह आसान अल्फाज में इस तरह हम किसी को समझा सकते हैं कि इस तरह आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को जब ब्लड देगा तो वो इस तरह दे सकता है, ओ वाला ए को, ए बी को, बी को, और इसी तरह ए वाला ए बी को, ए वाला ए को, बी वाला बी को, ओ वाला ओ को, ए बी वाला ए बी को। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है, इसके अलावा जो प्रोसेस है ये इसी ग्राफ पर है। हर कोई ए वाला ए से ले सकता है, बी वाला बी से, ए बी वाला ए बी से, वो वाला ओ से। ये तो सिंपल बात है। इसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन होंगे वो इसी रूल के मुताबिक होंगे। तो इसके बाद हम कुछ क्रॉसेस करते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जो कि ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है जब फादर और मदर के ब्लड ग्रुप मालूम। इसके बाद हमारे पास ये कुछ क्रॉसेस है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। इस तरह या तो एमसीक्यूज़ में मौजूद होता है या क्वेश्चन की सूरत में मौजूद होता है। दिया जाता है कि अगर एक मेल है जिसका जीनोटाइप इस तरह है और ब्लड ग्रुप ए है, और दूसरा फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और जीनोटाइप इसका इस तरह है, यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ए वाला है और हेट्रोजाइगस कंडीशन बी है। एक फीमेल है और एक मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है यानी हेट्रोजाइगस ए, और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है हेट्रोजाइगस बी। तो गौर से सुने, अगर इसका क्रॉस किया जाए तो कितना परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग्स है ब्लड ग्रुप ए, या तो इस तरह पूछा जा सकता है, या कितने ऑफस्प्रिंग होंगे जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा या ए बी होगा या वो होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी हमने वहाँ पर लिखा है जिसको हम पढ़ते हैं। तो अगर इस तरह हो जिसका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप भी दिया गया हो, गौर से देखें, तो आप इस तरह लिखो, इससे गिमीट्स बना हो, एक एलील एक गिमीट में दूसरा दूसरे में, इस तरह फीमेल का भी इस तरह कर लो। अब इसका क्रॉस करो, ये क्रॉस मैं आपको करता हूँ चेकर बोर्ड के ज़रिए। ये आई ए आई बी एक साथ आ जाएगा, आई ए आई बी, इस तरह ये आई बी और ये आई बी, ये आई ए, ये आई ए और आई, ये वाला आई, ये वाला आई। तो हमारे पास
गौर से देखिए ये वाला ब्लड ग्रुप जो है पहला, ये कैसा होगा ए बी, ये वाला कैसा होगा बी, ये वाला कैसा होगा ए, ये वाला वो। अब देखिए परसेंटेज कितना है ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए का, यहाँ पर कितने, इन चारों में से कितने ब्लड ग्रुप है जो कि कितने ऑफस्प्रिंग है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा है, सिर्फ ये एक है। तो हमारे पास 4 है, 4 में से एक है, मतलब 100 में से 100 में से 25%। तो हमारे पास जो परसेंटेज है यहाँ पर वो है 25%। अब देखिए आगे देखिए कितने ऑफस्प्रिंग है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। आप गौर से देखिए, खुद सोचिए कितने हैं, एक है ना, तो इसका भी 25% हमारे पास 25%। इस तरह कितने ऑफस्प्रिंग है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ओ भी एक है तो 25%, और बाकी कितने रह गए 25%, और है भी एक वही सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप, तो 25% कितने हैं, कौन से है, ओ वाले 25% है सारे। मतलब 100 में से 25% ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, 25% बी वाले, 25% ए बी वाले, 25% ओ वाले। अब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें, अगर इस तरह का सिचुएशन हो, हमारे पास एक इंडिविजुअल, एक मेल हो, इसका जीनोटाइप इस तरह हो, और एक फीमेल हो, इसका जीनोटाइप इस तरह हो, तो हमारे पास 4 इंडिविजुअल, 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए इससे, और हर एक का ब्लड ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है, परसेंटेज है, वो कितना होगा, इस तरह 25% होगा कि 25% चांसेस होंगे कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% चांसेस होंगे कि इसका ब्लड ग्रुप बी, और 25% ए बी वाले, और 25% ओ का चांस होगा। अब हम दूसरे क्रॉस को करते हैं कि किस तरह होगा। एक मेल है, इंडिविजुअल है, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और गौर से देखें, सुने कि ए बी जब भी हो तो दोनों अलील जब हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं, एक आई ए होगा, दूसरा आई बी होगा, इस तरह का। अब इससे हम अलील बनाएंगे। दूसरा है सिंपल रिसेसिव टाइप, वो वाला ब्लड ग्रुप है, तो इससे भी हम अलील बनाएंगे, सॉरी इससे भी गिमेट्स बनाएंगे। तो अब इसका क्रॉस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला आता है आई ए आई, दूसरा आई बी आई, ये वाला भी आई ए आई, और ये वाला आई बी आई, इस तरह आता है ना। गौर से देखिए, अब देखिए सवाल यही है, कितने ऑफस्प्रिंग होंगे जिसका ए होगा, जिसका बी होगा, जिसका ए बी होगा, और जिसका ओ होगा, कितने कितने % चांसेस है यहाँ पर हमारे पास। तो पहला ए वाली कितने है इसमें, गौर से देखिए, ये वाला कौन सा है ए, ये वाला बी, ये वाला ए, ये वाला बी। अब कितने चांसेस है हमारे पास इस केस में कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए हो, 4 में से 2 है, मतलब हाफ है, 50% चांसेस है हमारे पास कि इस किस्म के क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसका 50% जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसके अलावा कितने % ऑफस्प्रिंग होंगे, चांसेस है कि इसका ब्लड ग्रुप बी हो। हमारे पास कितने बी वाले हैं, 2, यानी हाफ है, 4 में से 2, तो हाफ, तो ये भी 50%, मतलब हाफ ए वाले और हाफ बी वाले, 50% चांसेस है ए के और 50 बी के। यहाँ पर कोई भी ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % चांसेस है, कितने % चांसेस है इस किस्म के कंडीशन में, अगर मेल इस तरह हो, फीमेल इस तरह हो, और क्रॉस किया जाए तो कितने % चांसेस है ऑफस्प्रिंग में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, 0%। या पूछा जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, तो कितने % चांसेस है, 0%। ये वाले भी 0% और ये वाला भी 0% चांसेस है हमारे पास। गौर से देखिए, या इस तरह पूछा जा सकता है, ये इंडिविजुअल दिया गया हो और इसके पेरेंट के बारे में पूछते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस है जिसके ज़रिए हमने समझाया है आपको, तो आप मज़ीद इस तरह ख़ुद प्रैक्टिस करें। यहाँ पर
ए की बजाय वहाँ पर हमने ए बी लिया है, आप सिर्फ ए वाला ले ले, एक रिसीसिव ले ले, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करें, फिर बी वाला ले ले, इसके साथ क्रॉस करें, फिर इस तरह ए बी वाला और यहाँ पर भी ए बी वाला ले लो, इसी तरह यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए वाला या बी वाला इस तरह ले लो, मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉस करते जाओ तो आपका ज़हन इस बात पर खुल जाएगा कि किस तरह ये क्रॉसेस होते हैं और ऑफस्प्रिंग में कितने % चांसेस होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे RH फैक्टर को।